Are you all able to see my screen? जी सर. जी सर. Okay. Yes, So sir. we start chapter 2 with Mangalacharan. That is Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri तस्मै श्री Chaitanya गुरुवे नमः. Manobhishtam तस्मै श्री गुरुवे नमः. Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mayyam Dadati Swapadantikam. And these are other slokas of Mangalacharan. And finally we say that Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. So now we go to our the discussion that we were having, that that at the end of chapter 2, Arjuna felt depressed or became gloomy. दुखी हो गए और अर्जुन दुखी हो गए, राइट. अर्जुन दुखी हो गए और उन्होंने ये निर्णय किया कि वो फाइट नहीं करेंगे. ओके, उन्होंने ये किया कि वो फाइट नहीं करेंगे. ओके, तो राइट, तो अर्जुन ने जी सर. डिसाइड किया कि ही विल नॉट फाइट, ही विल नॉट फाइट. तो अभी संजय ने जब बोला कि अर्जुन ने गांडीव को दूसरी जगह पे रख के उनको बैठ गए दुखी होकर, तब भगवान ने कहा, क्या कहा कि तुम्हारे मन में यह कड़मस आया कैसे. ओके, मतलब एक्चुअली कड़मस का मतलब यह है कि जैसे कि अर्जुन एक क्षत्रिय थे. ओके, अर्जुन एक क्षत्रिय थे, राइट. अर्जुन का जन्म एक राज परिवार में हुआ था. ओके, तो अर्जुन एक क्षत्रिय थे. उन्होंने मार्शल आर्ट्स में, ओके, उन्होंने ट्रेनिंग लिया था गुरु द्रोणाचार्य से, राइट. गुरु द्रोणाचार्य से उन्होंने मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग लिया था. ओके, तो उनका प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, ओके, उनका प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी था फाइटिंग करना. प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी था टू फाइट, राइट. The Kshatriyas, like we have this varnashram system. Okay, we have this varnashram. Have you heard of the varnashram system? Yes, sir. No sir, no sir. Okay, those who have not heard, let me tell you. Yes, sir. The varnashram system says that there will be a intelligent class of people. There will be intelligent class of people in the society. The society will be divided into these four classes. Okay, burner, four burners. Okay, four burners or classes. Okay, that is intelligent class. Then you have a administrative class, and then you will have the mercantile class, and then you have the worker class. जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट क्लास, मतलब ब्राह्मण्स. ओके, उनका काम है शास्त्र अध्ययन. ओके, लोगों को स्पिरिचुअल मार्ग में लेके जाना. ओके,
भगवान की भक्ति के ओर लेके जाना, ये है ब्राह्मण लोगों का काम। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, ये है क्षत्रिय लोग, इसको बोलते हैं क्षत्रिय, जो कि है राज करना, जो कि है मतलब राज सिंहासन, मतलब तब राजा होते थे राजा, तो वो राज्य भार संभालना। ओके, और लोगों की और की रक्षा करना। ओके, सारे लोगों की रक्षा करना, सब लोगों का रक्षा रक्षा करना। ओके, ये था क्षत्रियों का काम, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। और उनके बाद मर्केंटाइल क्लास, जिसको हम बोलते हैं वैश्य। ओके, वैश्य मतलब, मर्केंटाइल मतलब वाणिज्य, व्यवसाय करना, गो रक्षा करना। ओके, ये है वैश्य का काम। ओके, और चौथा है वर्कर क्लास। वर्कर क्लास मतलब दे विल एंगेज इन ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक योर जूते ठीक करना, या फिर मजदूर वर्ग मजदूर सर, मजदूर। मजदूरी करना। Okay, they are called as Shudra class. Okay, but none of the class is lower. Every class, like every class has got their unique position in the society. We cannot say that no Kshatriyas are better, or no, everyone has got the unique position, and at that time no one was saying that this is inferior, or that is this. सर Okay, the हमने तो जहाँ तक सब पढ़ा है, हिस्ट्री हिस्ट्री यहाँ भी पढ़ा है, सब जगह यही कहा गया है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था पहले। हाँ, there is a discrimination in that is because of the like false misconception of people. That is false misconception, लोगों को गलत फहमी था। Okay, that is because of this false misconception they think that, see, mainly क्या होता है कि देखो, मैं और एक बार समझाता हूं। देखो मेनली क्या होता है कि देखो, these four varnas, like they are created by Sri Krishna. Okay, four varnas and four ashrams. You should know, even in Bhagavad Gita, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये मैंने बनाया है। ये चार वर्ण और चार आश्रम भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है। ओके, ये क्यों बनाया है ना, लोगों के विभिन्न गुणों के हिसाब से। प्रकृति के तीन गुण है। ओके, द प्रकृति मतलब नेचर। ओके, द मेटेरियल नेचर। ओके, मेटेरियल नेचर के तीन गुण है। ओके, क्या क्या गुण है? द फर्स्ट वन इज यू कैन से मोड ऑफ गुडनेस। ओके, मोड ऑफ गुडनेस, जिसको हम बोलते हैं सत्व गुण। ओके, सत्व गुण, सत्व गुण। और नेक्स्ट है तुम्हारा मोड ऑफ पैशन, रजोगुण, मोड ऑफ पैशन, जिसको हम बोलते हैं रजोगुण। ओके, और तीसरा है मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ओके, जिसको हम बोलते हैं तमोगुण, तमो और तामस गुण। तो जनरली सब मेटेरियल चीजों में जो भी है, ये तीन गुणों के मिश्रण से है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो जो ज्यादातर मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं, ओके, सत्व गुण, ओके, तो वो है इंटेलिजेंट क्लास। ओके, द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपुल जनरली they stay more in the mode of goodness, सत्व गुण। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाय, the cow can be said to be in the mode of goodness. Okay, cow. बोलो गौ माता की जय। Okay, जय। then mode of passion, mode of passion मतलब रजोगुण। ओके, जैसे कि मोड ऑफ गुडनेस में लोग जो है, मोड ऑफ गुडनेस में जिनका मोड ऑफ गुडनेस मतलब हाई है। ओके, जो जिन जिन लोगों में, तो दे विल डू सम गुड वर्क फॉर द सोसाइटी।
दे उनके मन में अच्छे विचार आते हैं सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए, ओके, या फिर अपने जो कर्तव्य है वो ठीक ढंग से करने के लिए उनके मन सर्वदा ठीक रहता है, ओके। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति हैं, ओके, तब उनको सिर्फ उनके मन में सिर्फ कैसे और धन प्राप्त हो और चीजों कैसे प्राप्त हो, ओके। जैसे कि एक राजा राजा ये सोचता है कि मैं वन में जाऊं, शिकार करूं, या मैं किसी और राज्य को मेरे हासिल करूं, या कैसे और धन की प्राप्ति करूं। तो ये जनरली ये मोड ऑफ पैशन में है, ओके, रजोगुण। तो ये इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा टाइगर, जितने हिंसक जंतु हैं, टाइगर, लायन, और तुम्हारे राजा, किंग, ओके। जनरली किंग्स कैन बी इन द मोड ऑफ गुडनेस ऑल्सो, बट इफ द किंग्स आर इन मोड ऑफ पैशन देन वो उनको बोलते हैं रजोगुणी व्यक्ति, ओके। और एक है मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ इग्नोरेंस क्या है? लोगों को, जो लोग तमोगुणी व्यक्ति हैं, उन लोगों को पता नहीं क्या करना चाहिए, ओके। वो लोग सोचते रहते हैं दिन भर, पूरा आलस में बैठे रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको कुछ ज्ञात नहीं होता है, ओके। सिर्फ सोचते रहते हैं या सोते रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, ओके। वो अपने अपने जो कर्तव्य है, कर्म है, वो ठीक ढंग से कर नहीं पाते, तो उनको बोला जाता है कि वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है या तमोगुणी व्यक्ति हैं। तो ये नहीं कि कोई भी, देखो मनुष्य में, हर एक मनुष्य में ये तीन गुण है, ओके। किसी में मोड ऑफ गुडनेस या सत्व गुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। लेकिन ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का मिश्रण हर व्यक्ति में है, ओके। कभी देखोगे एक व्यक्ति है, वो सोचता है मैं अच्छे कर्म करूंगा, और फिर उसी की कुछ दिन के बाद वो सोचता है कि नहीं, मैं तो जाके मैं कैसे और धन कमाऊं, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। तो ये सब गुणों का काम है, ओके। ये हम लोग जानेंगे बाद में, ये सब गुणों का काम है। तो तो मनुष्य को कैसे पता चले कि मनुष्य रूपी जीवन में उसका कर्तव्य क्या है? हाँ, वो हम लोग जानेंगे, तो इसीलिए हम लोग भागवत गीता जान रहे हैं। तो वो सब जानने के लिए तुम धीरे धीरे जान पाओगे, ओके। तो ये देखो, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, मैंने 4 वर्ण किए हैं। एक है ब्राह्मण क्लास, जो कि है इंटेलेक्चुअल क्लास। इंटेलेक्चुअल क्लास जैसे शास्त्र अध्ययन करना, ओके, लोगों को सही दिशा में लेके जाना, परामर्श देना, ये सब उनका काम है, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा क्षत्रिय क्लास, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव या किंगली क्लास, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव या किंगली क्लास, ओके। जो लोगों का क्षत्रियों का काम है लोगों का प्रोटेक्शन, मेनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पीपुल, ओके। माफ करिएगा सर, वो क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय, यस, क्षत्रिय, क्षत्रिय, हाँ, क्षत्रिय बोलना चाह रहा है क्षत्रिय, सर। ओके, यस सर, क्षत्रिय। देन मर्केंटाइल, मर्केंटाइल है तुम्हारा जो वैश्य, जो मर्चेंट्स, विवेक कुमार जैसा। business class people, okay, they are called as business class people, okay। Business, their main duty is for trading and for cow स्टॉक protection, मार्केट। द ट्रेडिंग मींस trading in business, any type of business, स्टॉक मार्केट सर। okay, any type of business activity or trading that fall into this category. Then last one is worker class or Sudra, but you should know that none of these are inferior or anything. Then 4 ashrams are created. What are the 4 ashrams created? The 4 ashrams that are created are, one is number 1, brahmacharya.
Brahmacharya. Brahmacharya means celibacy. Abstaining सेलिब्रेसी from मतलब celibacy matlab abstaining from uh, marriage. Okay, there is no marriage in this case. Abstaining from अच्छा opposite sex, ओके interaction with opposite sex. Okay, brahmacharya. Then you have then next life ashram is grihast. Grihast. Grihast means uh, घर घर परिवार वाले लोग हाँ, there is this little bit sanction with attachment with I mean interaction with opposite sex in marriage. Okay, in marriage life there is little bit of concession given to people for interacting with the opposite sex, and that is in the grihast ashram. Okay, please mute yourself. And next is then Banaprast. Banaprast. Banaprast means getting ready for spiritual life. Okay, getting ready for spiritual life. And then is finally sannyas. Sannyas means leaving a home and going to some secluded place and taking the vow of to diligently pursue the spiritual life to for advancement in spirituality and to okay, that is these are the four ashrams created and four varnas created. सर एक So मनुष्य को किस समय बाद संन्यास धारण कर लेना चाहिए सर? और वो हाँ, मतलब that उचित समय see, क्या होता है? yes, these questions I will answer little bit later. सर Okay, मेरा just एक क्वेश्चन hold था सर अगर आप बताएं some सर questions I will answer little bit later. Just सर wait नहीं and वो let me क्वेश्चन नहीं complete. दूसरा क्वेश्चन है सर सर हाँ मतलब इंसान बहुत सर अगर भटक जाता है मतलब हम्म, समझ रहे हैं सर हम्म, सब गलत गलत विचार आते हैं मन में इधर उधर भटक जाता है तो सही राह पे कैसे चले सर yes, very good question. अगर मनुष्य भटक जाता है जैसे कि अर्जुन यहाँ पे भटक गए हैं तो the best thing is to take the help of guru, to take the help of a higher authority who can actually understand your situation and be ready to render help, to be able to render help in or advice in appropriate way, to be able to who can able to render any kind of advice or help to you. Okay, to take the help of a higher authority. He may be your parents, he may be your teacher, he may be your spiritual guide. Okay, anyone who knows you and who can listen to your problem and who can guide you in the right direction. Okay, you can take the मान help. लीजिए सर बताने में किसी को शर्म आए तो अच्छा Okay, लड़की next लड़की thing को जैसे is लिखे तो okay, next thing is to take the help of authoritative scriptures. Authoritative scriptures, the best one is that which we are currently reading, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. भागवत गीता has got all the solutions to your problem. अगर तुम thoroughly भागवत गीता as it is पढ़ाई करते हो तो ये सब चीजें डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे. इनफैक्ट एक भक्त ने मुझे भेजा है कि कौन कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से श्लोक जानना है, ये मैं तुमको बाद में भेज दूंगा. तो ये जनरल प्रॉब्लम्स के लिए, बट एक्चुअली भागवत गीता आज इट इज तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये तुम्हारे लाइफ के लिए हेल्पफुल हो. ओके, स्क्रिप्चर्स. ओके ओके. और तीसरा है टू गेट to see, I mean, other sources. You have like other sources available to you. We will discuss that later. Okay, so briefly, I will say these are your, and we will little bit आगे जाके देखेंगे और क्या क्या साधन है हेल्प करने के लिए. बहुत सारे साधन है, धीरे धीरे जान पाओगे. ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं. सर कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं सर, उनको अलाउ कर दीजिए. ओके ओके.
तो अभी नहीं, अभी तो कोई नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलेंगे, तो भगवान ये बोलते हैं कि ये कलमस आया कैसे, क्योंकि अर्जुन अर्जुन बीइंग ए ओके, क्योंकि अर्जुन बीइंग ए क्षत्रिय, Arjun was born in a kingly family. Okay, Arjun was born in a kingly family and he has taken training. That is most important. He has taken training of martial arts. Therefore, he is a Kshatriya. We can say those who takes training, like in a particular subject, he becomes of that particular class. So main thing is that Arjun is a Kshatriya because he has taken training of martial arts under the tutelage of Dronacharya, under the guidance of Dronacharya. So he is a Kshatriya. So his duty is to fight. His duty is to fight. So now that Arjuna is telling, मैं अभी युद्ध नहीं करना चाहता हूं, तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये कलमस आया कैसे। ओके, ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। ओके, इसका मतलब अगर वो ठीक ढंग से नहीं करता है अपना काम, तो इससे क्या होगा कि he will not be promoted to heavenly planets. No promotion to heavenly planets, and no and then he will be, उनको अपयश मिलेगा। अपयश का मतलब है कि people will say many bad things about him. लोग अच्छा नहीं बोलेंगे। ओके, उस अर्जुन की ख्याति बहुत था उस टाइम पे। अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर थे, उनके पास गांडीव था। यहाँ पे हाँ, बोलो। अर्जुन सर क्षत्रिय मतलब पैदा हुए हैं, तो वो क्षत्रिय हैं, और एकलव्य भी तो थे, वो भी धनुर्धर थे। तो सर इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? उनको तो द्रोणाचार्य शिक्षा नहीं थी देना चाह रहे थे। देखो, मेन चीज है कि देखो, दोज हु आर टेकन ट्रेनिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। Those who are taken training, he becomes eligible to perform that. It is not due to the matter of birth. It is not due to the matter of birth. एकलव्य ने भी लिया था ना सर? ट्रेनिंग तो एकलव्य ने भी लिया था, उनकी उंगली का मांग लिए, वो बताइए सर। Yes, but actually the rule is that one should be taken training in a particular subject, then he becomes eligible to perform duty in that. Okay, the main thing here is the training. Okay, now we will see the particular scenarios or particular instances later on. तो ये है मेन चीज। ओके, तो जीवन के मूल्यों को नहीं जानता हो, ना जीवन का मूल्य क्या है ये सब जानेंगे। ओके, तो बोलते हैं पृथा पुत्र है इस हीन, तो ये तो उच्च लोक, मैंने उच्च लोक मतलब देयर आर लाइक 3 टाइप्स ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स। वन इज हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक। हाँ, ये स्वर्ग लोक है। और अर्थली प्लैनेट्स जो है भूलोक, और है हेलिस प्लैनेट्स जो कि है पाताल लोक। ओके, गुड एक्टिविटीज और पायस एक्टिविटीज lead you to heavenly planets. The activities done for the sake of money or in the mode of passion lead you to earthly planets. You stay in the earthly planets, and the very bad deeds, okay, bad deeds, they lead you to suffer in hellish planet. The thing is now suffer in hellish planets
or enjoy in heavenly planets. Pious deed will lead you to enjoy. Enjoy in heavenly planet, suffer in hellish planets, and earthly planets, you be as you are in different species of life. Okay, so these things we will get to know a little bit later. This is just the overview. Okay, so now, Sir, Abhi, hello. yes, So I have a question. So you huh, told that a person who does good work or good karma goes to heavenly planets, right? And yes, the person who does bad karma goes to hellish planets. So yes, according to like different religions and what do we call Bhagavad Gita, Mahabharat, and all, everyone has decided like what is good karma and bad karma. But how can we rely on one point that what is good karma and what is bad karma, and how can we say that this is a good karma and that is a bad karma? देखो yes, तुम That is what Gita प्रतिक्रिया करने teaches आए हो you. तो बैड कर्म है Gita tells और us to Gita सीखने shows आए हो us तो the गुड path to कर्म है। okay, differentiate okay, between bad karma okay, and good karma. okay, okay. No cross talking. I will answer. See, now little bit later in chapter 3 of Bhagavad Gita, a detailed description of karma yoga is given. Okay, the whole, I have told those who have listened to my past class, they know that chapter 1 to 6, they elaborately they talk about karma yoga. So especially chapter 3, 4 onwards, we will discuss about karma yoga. Okay, so be patient till that time. But anyway, if you have told, see, now, how to distinguish? Now, in Bhagavad Gita chapter, there it has been told there are three types of actions. One is called as action. Another is called, like we tell that karma. This we say karma. Okay, karma, or एक है अकर्म. अकर्म. Okay, और एक है विकर्म. Okay, these three categories of actions are there. So now we will little bit discuss this in chapter 3 elaborately. So I will say that you wait little bit till that point of time, then your doubts will be clear. But just to little bit give an overview, see, like you have different actions. Like you have some good actions, like what you uh, tell under pious actions, like somebody opens up a hospital, somebody plans to open a hospital, or some kind of charity work he does, that he will categorize under which work? Pious deed, right? If someone does a good, like opens up a hospital or charity, sets up a jungle or plants trees, okay, then it will be called as pious deeds, right? Yes, sir. Yes, this is obvious. So by these activities, you will, I am not saying you will lead to heavenly planets, but this will certainly, you will have now you will have some account deposited in your account, okay, of in your pious accounts, some things will be kept. Okay, by that result, what you will do, you will have to enjoy that fruits. Okay, you have performed some deeds. Now every action has got some fruits. It can be bad fruits or it can be good fruits. Okay, every action, for example, suppose I am now engaged as a professor, so now I am getting a monthly salary. That is my good fruit, you can say. I am getting a good fruit. Okay, suppose somebody tomorrow robs a bank. He robs a bank, then has done a bad activity, so he will go to jail, he will suffer in jail. Okay, that is the bad fruit or bad result. So every action will have some good or bad fruits and good or bad results. Okay, so
you may have to enjoy the fruits of your actions, or you may have to suffer the fruits of your action, depending on what type of deeds you have performed. Okay, so these things we will elaborately, we will talk during the Karma Yoga. So till that point, little bit have patience. Okay, so now it is saying that by doing the very good deeds or by doing the prescribed duties, it will lead to the heavenly planets. Okay, and for your information, there exists life in all the planets. Okay, some people, those who say that there is not life in other planets, but for your sake, I'm saying life exists in all the planets. Life exists in different planets, and not only on Earth. Life exists in different planets. For example, in Moon planet, also there is life. People live there in Moon planet. Even in Sun planet, people live. Okay, people live in all the different planets, but we may not see with our vision. But definitely, the people are of different categories are living in different types of planets, and mostly you will hear that there are some demigods, which we call devata, or devi, living in Swargalok or heavenly planets. Okay, they enjoy the type of enjoyment, in heavenly planets is far superior than enjoyment in earthly planet or in this planet. Okay, earthly planets में जो एंजॉयमेंट होता है वो सर उतना नहीं जितना कि स्वर्ग लोक में होता है. यस, बेसिकली एंजॉयमेंट से आपका तात्पर्य क्या है? एंजॉयमेंट आप किसको कहेंगे? हाँ, देखो, एंजॉयमेंट मीन्स लाइक योर bodily enjoyment. Bodily enjoyment generally falls under like eating, sleeping, mating, or defending. These are the different bodily enjoyments. Different types of eat or drink is there. Nectar, you must have heard that people in the higher planetary system, they drink nectar. अमृत पीते हैं, सोमरस पीते हैं, अच्छे चीज खाने के लिए मिलते हैं, अच्छे बढ़िया फूल सुगंध के लिए होता है, सोते हैं बढ़िया से, मैटिंग भी करते हैं बढ़िया, और डिफेंडिंग, उनके पास काफी उन्नत धरण के अस्त्र शस्त्र होते हैं. ओके, ये तुम लोगों ने जो सुना है वो एक्चुअली जो पुराणों में जो वर्णित थे वो सत्य है. ओके, उनके पास विमान है, मन की गति से जाने वाला विमान है, काफी तरीके से उनके पास एंजॉयमेंट की जो स्तर है वो काफी हद तक ज्यादा है हमारे भूलोक के मुकाबले में. हमारे भूलोक अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं है. स्वर्गलोक में जो एंजॉयमेंट है, नेचुरल एंजॉयमेंट. ओके, नेचुरल. मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है तो ये भूलोक में भी कोई सारे एंजॉयमेंट कर सकता है. वो सिर्फ भूलोक में क्या कर सकता है? कुछ एंजॉयमेंट नहीं कर सकता. अभी देखो अभी लोग सपोज उसके पास ढेर सारा पैसा है तो खाने के लिए कितना डेली 100 रुपीज से तुम्हारा पेट भर सकता है. अगर लेकिन तुम ज्यादा खाओगे तो इट विल लीड टू इंडाइजेशन हो जाएगा. तो इस स्तर में, भौतिक स्तर में एंजॉयमेंट ज्यादा नहीं हो सकता है. ओके, बट ये है कि जो स्तर है, जो ग्रेडिंग, डिफरेंट ग्रेडिंग ऑफ एंजॉयमेंट, वो स्वर्गलोक में बहुत ज्यादा है. ओके, डिफरेंट ग्रेडिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम देखोगे इंडिया में एंजॉयमेंट और यूएसए, अमेरिका का एंजॉयमेंट, तो तुम लोग ज्यादा जान पाओगे कि यूएसए में एंजॉयमेंट का स्तर ज्यादा है इंडिया के मुकाबले में. ये नहीं बोलते
बट ये तुम एक थोड़ा सा अनुमान कर सकते हो, अगर यहाँ पे इतना डिफरेंस है तो ये भूलोक और स्वर्गलोक में कितना डिफरेंस होगा। तो देर इज हैवी डिफरेंस, देर इज सो मच डिफरेंस in the enjoyment. So similarly, if you are doing some bad deeds, so you have to suffer in hellish planet. Hellish सर ये planet is, इंडिया और यूएसए वाला एग्जांपल एक बार फिर से समझा दीजिए ना सर। देखो यूएसए में इंडिया में, एंजॉयमेंट कैसे जाएगा इंडिया से? अरे देखो इंडिया में, देखो फॉर एग्जांपल इंडिया में एंजॉयमेंट के लिए जितना साधन है, फॉरेन कंट्रीज अमेरिका में एंजॉयमेंट के लिए ज्यादा ज्यादा साधन है कि नहीं। वहां के लोग देखोगे टॉल हैं और ज्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम है और उनके पास काफी सारी चीजें हैं अच्छा एंजॉयमेंट के लिए। ये जरा ग्रॉस मतलब एक एग्जांपल है, बट ये है कि ये एक मतलब दिस इज नॉट ए गुड एग्जांपल, बट द थिंग इज दैट इन हेवनली प्लैनेट्स देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट एंजॉयमेंट्स दैट पीपल कैन एंजॉय। ओके, तो ये है। तो नेक्स्ट चलते हैं। भगवान ये बोलते हैं कि पिता पुत्र है, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। ओके, शत्रुओं के दमन करता है, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है हृदय की क्षुद्र दुर्बलता। ओके, तो जो तो ये जो बोलते हैं हृदय की दुर्बलता और वीकनेस ऑफ हार्ट, अगर वीकनेस ऑफ हार्ट है तो इट में लीड टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटीज, कर्तव्य ना करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है अगर वीकनेस ऑफ हार्ट है। फॉर एग्जाम्पल किसी को वीकनेस ऑफ हार्ट, किसी को वेल्थ का प्रति वीकनेस है, किसी को अच्छा खाने के प्रति वीकनेस है, तो ये सब काफी सारे वीकनेसेस हमारे हृदय के अंदर है। तो ये सारे कर्म ना करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। ओके, किसी किसी टाइम पे, सिचुएशन पे। ओके, तो हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, अभी जैसे अर्जुन के पास क्या वीकनेस ऑफ हार्ट है? तो अर्जुन ये सोचता है कि रिलेटिव, द अफेक्शन टुवर्ड्स relatives and friends. Okay, affection towards relatives and friends, और एक ही और ये है कि enjoying together with his relatives, enjoying together with his relatives and friends. Okay, तो ये सब उसका वीकनेस ऑफ हार्ट। और एक है कि वो सोचता है कि मुझे पाप लगेगा, ये सब मारने काटने से पाप लगेगा। ओके, इनकर द sin ड्यू टू द प्रेस्क्राइब्ड एक्टिविटीज, ये सारे जो है ये अर्जुन का वीकनेस ऑफ हार्ट है। ओके, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता। तो भगवान ये बोलते हैं कि तुम ये हृदय की क्षुद्र दुर्बलता जो है, ये सब चीजें हैं, उसको त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो। तो ओके, तो अर्जुन ये बोलते हैं, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो ये जो अर्जुन बोलते हैं, ये उनका फिर से वही हृदय की दुर्बलता है। अपने जो रिलेटिव भीष्म उनके ग्रैंडफादर हैं, द्रोण उनके टीचर हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं इन पर कैसे बाण चलाऊं। अरे, he has now the duty to perform, he is now, अभी वो युद्ध भूमि में है, अभी उनको फाइटिंग करना है। दोनों आर्मी दोनों तरफ से आकर जम गए हैं अपने अपने जगह पे। ओके, तो अभी इनको अभी लेकिन अगर अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं फाइटिंग नहीं, इनके साथ कैसे फाइटिंग करूंगा। ओके, तो ये सब हृदय की दुर्बलता है। तो
ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भाग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो ये जो है ये अर्जुन ये बोलते हैं कि भीख मांगकर खाना। ओके, मतलब उनका जो और जो ये जो उनकी मानसिक स्थिति है वो समझा रहा है कि कितना वो दुखी हो गए हैं, कितना उनका मन भटक गया है। तो अभी इनको भगवत गीता सुनाने का सही मौका है। ओके, क्योंकि अक्सर हमें देखा जाता है कि हमारा भी मन कभी कभी भटक जाता है। हम लोग बोलते हैं कि ये मैं काम कैसे कर पाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, भले ही मैं भूखा रह जाऊं, ओके, भले ही मैं आज कुछ ना खाऊं, ओके, भले ही मैं आज सोया रहूं, मैं ये काम कैसे करूंगा, ये मैं कैसे उठ के जाऊंगा। कोई कोई होता है जो जिम जाने के लिए पहले एक दो दिन जाते हैं, फिर अगले दिन उठ नहीं पाते। मैं अभी और मैं थोड़ा और सो लूं, अभी मैं बाद में जिम करूंगा या बाद में कुछ करूंगा। तो ये सब जो स्थिति है, ओके, ये उसी स्थिति का वो दर्शा रहा है। ओके, तो Sir, hello. नेक्स्ट सीन में ये बता रहे हैं। यस Sir, I have one question. यस, Sir, मेरे को ना, I think it is quite contradictory because at one point when you told that Arjun need to restrain himself from being emotional, right? But we are social human beings, right? And as a human being, we get strength from being emotional. So, sir, what is wrong with that? And like one more thing, you told that the pleasure regarding the pleasure in heavenly and hellish planets, right? Sir, are you aware about the seven deadly sins where this envy, greed, sloth, lust, हिंदी में gluttony, बोलो, pride, हिंदी में and बोलो, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, तुम्हारा मेन क्वेश्चन क्या है, मेन डाउट क्या है, फर्स्ट डाउट क्या है? सर कहना क्या चाहते हो ये बताओ। मैं सर यही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे तुम्हारी वो बातों का सार क्या है मित्र? नहीं नहीं, रुको रुको रुको, जो बोल रहे हैं उसको इंटरप्ट मत करो, हम बोलो। हाँ, यस, क्या क्या बोल रहे थे, बोलो। फर्स्ट डाउट क्या था? सर मतलब जैसे आपने बोला ना कि अर्जुन को उनके रिलेटिव से मिलना अच्छा लगता है, राइट? हम्म, तो उसमें नहीं 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 उन्होंने नहीं, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर हाँ, जो वो है, तुम वो बोल रहे हो कि वो एक सोशल, हम लोग, मैन इज ए सोशल एनिमल, राइट? मैन इज ए social animal, and if he caring is good, right? Okay, caring is good, and understanding other feelings is good to have, and okay, these Yes, things sir. are okay. Caring feelings, they are good. And Arjun, this shows that Arjun is a very good person. Okay, Arjun has all the divine or good or divine qualities. If he would not have thought like that, then it would have been thought that Arjuna did not possess some good or divine qualities. Okay, this is natural, but he has caring, he has feelings for his guru and for his, that is very very good, no doubt, no one is saying wrong about that. Okay, that is in fact the divine qualities. Okay, to have very much which is lacking in this time. Okay, that much they had at that time, which is also lacking in this time. Okay, because that guru के प्रति निष्ठा और सज्जनों के, बड़े बूढ़ों के प्रति निष्ठा, ये सब चीजें तो आजकल दिखता नहीं है, ये सब डिवाइन क्वालिटीज है। बट नाउ द थिंग इज दैट नाउ दिस is a different type of situation. Okay, the situation now demands that now there has been umpteen attempts of making peace, but all have failed. But now the situation demands that there should be a war, and in fact they have assembled in the battlefield, all are assembled in a battlefield.
Okay, but the situation demands that there should be war and for the good of the society. And in fact, it has been told that it is the desire of Lord Krishna, to punish the evil minded people or miscreants and those who are supporting them, plus those who are supporting them. Okay, this will lead to a good fabrication of the society, good society. This actually will lead to a good society. Okay, so it is a desire of Lord to punish. So now therefore he has agreed to become the charioteer of Lord of Arjuna. And okay, this stage is set. Okay, so it is to uproot the miscreants. Okay, and although Dronacharya and Bhishma, they are good people, but they are somewhat they are involved in this bad activities because they are supporting the evil-minded people. That is what makes it but little confusing to many people. Why will not Arjuna think like this? Because now the situation has made such a manner that there have been umpteen attempts, okay, attempts to avoid the war, okay, and so many, Duryodhana party have done so many atrocious activities, and the one such activity is the Draupadi's insult. Okay, Draupadi's insult at the gambling place. Okay, and many such things, and they have been denied the righteous. The Pandavas, they ought to be given some kingdom, but they have been denied blatantly. So all these demand that there be a war to mete out justice. Okay, and finally it is Lord Krishna's desire. Okay, it is Lord Krishna's desire to punish the evil-minded miscreants. Okay, so given such things, now therefore Arjuna should not be feeling weak in the heart. Now is it clear, right? Okay, sir. Now I got it. Like mental, you are talking about mental toughness and not fighting the war in a good way, right? Right, very good. Okay, to have a good assertive way and to think what is good and right, to distinguish and to have mental toughness. Very good. Okay, so हम ये now text 6 says हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है. Okay, because Arjuna has fallen into a doubt, into a dilemma. Okay, that he could not find what is good and what is bad. Okay, उनको जीतना या उनके द्वारा जीतना. See, now Arjuna has to claim his rights. He has to fight. One thing is there has been no warrior like Arjuna at that time, and there can be no warrior. Arjuna जैसा धनुर्धर उस टाइम में नहीं था और कोई हो भी नहीं सकता. ओके, उतना यश था, उतना अर्जुन ने शिव जी के साथ फाइटिंग करके भी शिव जी को संतुष्ट करके उनसे पाशुपतास्त्र लिया था. उन्होंने इंद्र लोक जाके, वो एक्चुअली इंद्र के भी एक तरीके से बेटे हैं. ओके, उनका इतना यश था. अगर वो इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि मैं तो फाइटिंग नहीं करूंगा, मैं ये नहीं जानता कि मैं जीतना, कि मैं क्यों फाइटिंग कर रहा हूं. अरे actually they have been denied the rights. They are the emperors, they are the kinglies. They should rule some states, but they have been denied that, so that's why they should fight. Okay, but now Arjuna has put into a dilemma, into a confusion, so that's why he's thinking like this. Okay, he's saying यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं
तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं. ओके, he is thinking like it in a different way. Okay, he is thinking that we should not kill. Actually killing is a very very heinous activity. Okay, killing is a very very heinous crime. It will lead to many very very bad results. But there is a difference between the soldier killing in a battlefield. Soldier is acting not with his own wish. Soldier is acting under the of a captain, under the leadership of a captain. Captain is telling the soldier to kill. Then he will get prize. पुरस्कार मिलता है सैनिक को, क्योंकि वो अपने मन से युद्ध मारता नहीं है, वो अपने हायर अथॉरिटी के निर्देश से मारता है दुश्मनों को. बट इफ ए मैन इन जनरल किल्स अदर मैन, then he will get jail, he will punished severely, because वो अपने मन से वो मार रहा है. That is not good, never supported. But a soldier killing under the guidance of a captain, he is entitled to so many prizes. There is a difference in the killing. Okay, in this matter, in this way also, Arjuna is fighting under the direction of Lord himself, Lord Krishna. Nobody is greater than Lord Krishna. Okay, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, तो भगवान के निर्देश से अर्जुन फाइटिंग कर रहे थे. तो ये सब चीजें, क्योंकि अर्जुन अभी कंफ्यूजन में है, उनको ये सब समझ में नहीं आ रहा है. ओके, इसलिए तो वो विचलित हो गए हैं, तो इसलिए ये वही बोल रहे हैं. हाँ, फिर टेक्स्ट 7 में क्या बोल रहे हैं? अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं. ओके, जैसे कि एक डाउट, हैवी डाउट अगर आता है, ओके, एक डाउट अगर किसी को खा जाता है, उसको बोलते हैं डाउट खा रहा है मुझे. ओके, तो वो डाउट खा के उसको मतलब शुष्क कर देता है, उसका सारा जो शरीर का जो शक्ति है, उसको शक्ति को खो देता है. ओके, ऐसे तुम लोग भी कभी कभी अगर बड़ा सा डाउट हो आ गया हो या कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, तो तुमको भी वैसा ही लगता होगा कि मैं अपना कर्तव्य भूल गया या सारा धैर्य खो चुका हूं, मेरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूं. एग्जैक्टली वही सिचुएशन है. ओके, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं. अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें. Now this is the best thing what Arjuna has done. Okay, he is asking the right person. Okay, now अभी मैं आपका शिष्य हूं. Now till now Arjuna was discussing in the role of a friend. Arjuna was discussing in the role of a friend. Now that became changed to a शिष्य और a disciple. अभी मित्र के हिसाब से वो वार्तालाप कर रहे थे. ओके, ये होगा, ये ठीक नहीं, वो नहीं, ये नहीं, तो ये मित्र के हिसाब से ठीक था. अभी वो शिष्य का रोल उन्होंने उस पे उतर आए हैं. तो अभी वो बोल रहे हैं कि अभी मैं आपका शिष्य बन गया हूं, अभी कृपया मुझे उपदेश दीजिए क्या करना चाहिए. दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट अर्जुना हैज डन. ओके, ही इज ए वेरी गुड डिसाइपल. अर्जुना is a very good disciple. Okay, and he is the appropriate disciple to receive Bhagavad Gita. And who can be better master than Lord Krishna? Who can be better teacher than Lord Krishna? So he is asking the right person. Okay, if you ask the wrong person, then you will get some answers which may not be good for your life. इसीलिए हम लोगों को सही व्यक्ति से हम लोगों को पूछना चाहिए. गुरु श्री कृष्ण जी का नारा लग जाए सर.
गुरु नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़े टाइम रुको, अभी तो टाइम होने वाला है, तो 5:45 को करेंगे। अभी देखो, गुरु से पूछना चाहिए। गुरु गुरु वही है जो सही निर्देश दे सके, जो भगवान की ओर प्रेरित कर सके। ओके, वो सही गुरु होने के लायक। तो अर्जुन, लाइफ का मोस्ट ऑफ द problems can be solved by a guru, right guru, who knows the values of life, who knows what should be instructed, who knows the science of Krishna, who knows Bhagavad Gita as it is. तो वो गुरु के लायक। ओके, तो उन्होंने अभी मित्रता को एक साइड रख दिया, अभी वो शिष्य के रोल में उतर आए। दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाट ही हैज डन। He says, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। ओके, तो ये सब वो सोच रहे हैं कि मैं स्वर्ग भी जीत क्यों ना लूं। ओके, या इस पृथ्वी के सारे धन का संपत्ति के मालिक क्यों ना बन जाऊं। फिर भी ये जो मेरे मन में जो डाउट है, मेरे मन में जो दुविधा है, मैं इसको दूर कर नहीं पा रहा हूं। ये मेरे सारे इंद्रियों को का एनर्जी ले रहा है। ओके, ऐसा होता है। ओके, तो संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ओके, अभी धृतराष्ट्र, ये सब बात संजय को पता थी क्या सर? संजय को भी हाँ, मतलब पता चल रहा था क्या सर कि अर्जुन और कृष्ण में क्या क्या बात हो रही है? हाँ, संजय को परम ज्ञान था, वो दिव्य दृष्टि का मालिक थे। संजय को दिव्य दृष्टि व्यासदेव ने दिया था। भगवान चाहते थे कि इसी के जरिए अरे धृतराष्ट्र को भी ज्ञान का पता चल जाए। वो भी बहुत ज्ञानी इंसान, सारे लोगों को ये ज्ञान का पता चले। ओके, पता चल गया है अभी संजय बोलो की वजह भगवान से। श्री कृष्ण की जय। ओके, जय। तो संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो धृतराष्ट्र, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अभी भगवान बोलते हैं, अभी भगवान स्टार्ट करेंगे भगवत गीता। ओके, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो इनडायरेक्टली भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मूर्ख हो। ओके, यू आर ए फूल, बिकॉज तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो। पाप होगा, पुण्य होगा, ये भीख मांगना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ये सब पांडित्यपूर्ण बातें करते हैं, कर रहे हो, बट ये एक्चुअली यू आर ए फूल। तुमको जीवन का मूल्य पता नहीं है। ओके, तो यही सब कॉन्सेप्ट सर थैनोस भी लगा क्या सर? क्या एक पिक्चर है सर, उसमें एक विलेन है थैनोस, वो भी यही चाहता है। नहीं, मैं समझा नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हेलो? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अच्छा, ठीक। एक्चुअली वो ये बोल रहा था कि एक सीरीज है, उसमें एक एविल कैरेक्टर है, उसमें वो वही चीज फॉलो कर रहा था जो आप बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। उसका भी यही कहना था कि पृथ्वी से आगे लोग को साफ कर देना चाहिए। अरे ये सो देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो, जो ये देखो, ये बोला गया है कुरुक्षेत्र में, ये कुरुक्षेत्र में बोला गया है, ये अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, कुरुक्षेत्र। हाँ, कुरुक्षेत्र। ओके, तो एक्चुअली अर्जुन
उस टाइम में जो दुविधा पे फंसे हैं, एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स हम लोग जो अभी इस टाइम में हर समय such type of doubts we also have, so many doubts we have. हमारे अंदर खाली ये जो कुरुक्षेत्र और अर्जुन और कृष्णा, ओके, ये हमारे लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। कुरुक्षेत्र जो है ये हमारे जो आजकल के जो टाइम है, ये कुरुक्षेत्र है। ओके, अर्जुन, हम लोग अर्जुन की तरह हैं। ओके, और हम लोग भी इस तरीके के काफी सारे डाउट दिन प्रतिदिन, ओके, सब लोगों के लाइफ में इस तरीके का डाउट होता रहता है। उसमें सर, हम लोग अर्जुन की तरह हैं सर, और आप हम भगवान लोग कृष्ण अर्जुन की तरह, हम लोग को कोई भी डाउट हो हम आपसे पूछ लेंगे सर। तो हाँ, ओके, तो ये कुरुक्षेत्र जो है ये हम लोगों का जीवन का जो है वो उसके ऊपर आधारित। तो हम लोगों को कृष्ण या भागवत गीता जी से परामर्श लेना चाहिए। ओके, तो ये ओके, तो टेक्स्ट 12, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं, ये देखो अभी से स्टार्ट हो रहा है भगवत गीता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक अभी बोले जाएंगे। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, टेक्स्ट 12 मार्क कर लो। क्या बोल रहे हैं भगवान? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं या तुम ना रहो, अथवा समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इसका ये मतलब है, देखो, इसका ये मतलब है कि यू शुड बिलीव इन री इनकारनेशन। यू शुड बिलीव इन री इनकारनेशन मतलब क्या कि तुम सोच रहे हो तुम्हारा जन्म सपोज 1900 सपोज 90 में हुआ है, तो तुम बोलोगे कि मेरा तो ओके, तुम सोचोगे कि मैं 1920 में जीवित नहीं था। अगर तुम सोचोगे तो अभी भगवान इस श्लोक से इसको नेगेट कर रहे हैं, इसको ये कह रहे हैं कि तुम 1920 में भी थे, तुम 1856 में भी थे, तुम 200 साल में भी थे, तुम हर समय थे, और तुम 2050 में भी रहोगे, 2200 में भी रहोगे, हर समय तुम रहोगे। लेकिन मतलब हम लोग मोटल हैं। हाँ सुनो, देखो, आत्मा अमर है। वो अभी बोलेंगे बाद में कि हम एक आत्मा है। आत्मा मतलब सोल। सोल नेवर पेरिसेस। सोल नेवर पेरिसेस। सोल जस्ट चेंजेस द बॉडी, changes the body. Okay, for example, you were initially a child. तुमको थोड़ा थोड़ा याद होगा, तुम चाइल्ड थे, फिर तुम आए, थोड़ा और लिटिल ग्रोन अप हुए। ओके, तुम अभी यंग, यू आर नाउ इन यूथ। फिर जो बूढ़े होंगे, they will become little bit more adult, then they will grow old, then they will change their body, that is called death. Then again they will take birth. This cycle is going on, but when he will take birth, he will be in different mother's womb, so he will definitely change the body. Even you are changing the body also here. Here also you are changing the body. Change of body happens here also. Although see, the same little bit change means your little bit structure changes, the cells. Even the scientists, they say that every moment the change of body is happening. So you can also know that there is a change of body. You have grown your height. Similarly, from youth you have grown some mustache or something, your hairs have grown. So even in this you will see some changes in the body.
Here also there will be a lot of changes in the body. Here also, and here again there will be final change of the body. The main thing is that there will be change of body, but you are living every time in different bodies. You are staying or living in different bodies. You are living in different bodies, different types of bodies. Sometimes as animals, you have also got the body of animals. Sometimes you have got also the body of trees. Sometimes तुम एक जलचर भी थे, तुम एक एक्वाटिक एनिमल भी का शरीर भी धारण किए हुए थे. कभी कभी तुम पक्षी का शरीर भी धारण किए हुए थे. कभी कभी जो मामाल है या फिर जो लैंड में जो एनिमल रहते हैं उनका भी शरीर कभी था. कभी कभी ट्रीज में भी शरीर तुम लोगों को मिला था, लेकिन तुम लोगों को वो सब ज्ञान नहीं है. ओके, क्योंकि तुम एक शरीर चेंज करने के बाद तुमको वो भूल जाते हो, जो पिछला शरीर तुम भूल जाते हो. ओके, इसलिए तुमको ज्ञात नहीं है कि कितना शरीर तुमने अभी तक चेंज किया है. बट लॉर्ड कृष्णा इज टेलिंग कि तुम हर समय में थे. ओके, ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, और भविष्य में भी ऐसा कोई नहीं होगा जब तुम नहीं रहोगे. राइट? So this is a very important slok, and next 13 onwards is also very important slok. इस 13 को बोल के हम लोग आज के लिए रुक जाएंगे. ओके, ये लास्ट श्लोक हम लोग कवर करेंगे आज के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आत्मा के बारे में इस चैप्टर में पूरा ज्ञान तुम लोगों को दिया जा रहा है. ओके, एक्चुअली द स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट्स विद द नॉलेज ऑफ सोल. Every spiritual subject matter starts with the knowledge of soul. Knowledge of soul, Atma. Okay, and here also it is Lord Krishna is starting the Bhagavad Gita with the knowledge of soul. Okay, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है. धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता. ओके, यू हैव टू बिकम ए धीर व्यक्ति. ओके, यू हैव टू बिकम ए धीर व्यक्ति मतलब सोबर पर्सन. One who is a sober person, who is not bewildered, जो bewildered by such changes, जो ये सब जो चेंज होता रहता है उससे घबराता नहीं है, वो एक धीर व्यक्ति है. ओके, भगवान बोल रहे हैं टू बिकम ए सोबर पर्सन, ट्राई टू बिकम ए धीर व्यक्ति. ओके, फॉर एवरी वन ऑफ अस, कि जो बॉडीली चेंज हो रहा है, ओके, उससे तुम ज्यादा घबराना नहीं, तुम एक धीर व्यक्ति बनने की कोशिश करो. ओके, ये जो बाल्य अवस्था से लेकर यौवन अवस्था से लेकर बुढ़ापे, वृद्ध अवस्था से फिर दूसरे शरीर प्राप्त करना, फिर शिशु अवस्था, ये सब जो निरंतर चलता रहता है, इससे तुम ज्यादा घबराना नहीं. ओके, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है. हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अभिचल भाव से उनको सहन करना सीखे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन in Bhagavad Gita. One of the very important lesson to remember is apni from Bhagavad Gita. If you want to take some of the takeaways, very important thing, apni sahan shakti badhao to become more tolerant. Okay, to become more tolerant. कैसे ना, हमारे
भगवान ने जो अभी कलयुग में जो अवतार लिए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इज द, उन्होंने अवतार, उनके बारे में मैं बोलूंगा बाद में। सर चैतन्य महाप्रभु क्या हाँ, सर? चैतन्य महाप्रभु इस युग के एक अवतार हैं, जो उन्होंने 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में जन्म ग्रहण किया था, अभी 500 साल पहले जस्ट। और हर गली हर घर में हरे कृष्ण महामंत्र जो है उनका आंदोलन स्टार्ट किया था। भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन स्टार्ट किया था। तो चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले, तो उन्होंने एक बोला है कि पेड़ की तरह बिकम टॉलरेंट लाइक ए ट्री, बिकम टॉलरेंट लाइक ए ट्री, like a tree, try to become tolerant like a tree. Now you know how the tree is so much tolerant, you know, right? उनका हम लोग कभी कभी डाल काट देते हैं, फल ले लेते हैं, वो गर्मी और हवाएं को सहता है, सब कुछ करता है, बट फिर भी वो सब कुछ सहता है। सर इस कलयुग में सर अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ मतलब जो बहुत नाइंसाफी हो रही है, सब कुछ सह रहा है, फिर तो सर इस कलयुग में उसको सब जीने ही नहीं देंगे सर। हाँ देखो, see, you have to become tolerant but not like a fool. Do not act like a fool. That is the balance you need to make. Okay, you सर have अगर to become tolerant. सर अगर कोई गाली दे तो क्या करना चाहिए सर? हाँ देखो, you have to act in such a situation that you should not make yourself a fool. मूर्ख नहीं बनना है, बैलेंस करना है, मूर्ख नहीं बनना है, ओके, बट टॉलरेंट करना है। जैसे कि कोई गाली देता है सपोज, ओके, तो उसके साथ फाइटिंग नहीं करना है, ओके, तो तुम रिएक्ट कर रहे हो, यू हैव नॉट टू रिएक्ट बट रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड मतलब यू हैव टू क्विट, सपोज क्विट दैट प्लेस, क्विट दैट प्लेस इफ पॉसिबल, रिएक्ट मत करो, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट एक्ट लाइक ए फूल, टॉलरेंट बनो। बट ये अगर काफी टॉलरेट करोगे तो तुम्हारा शरीर के साथ, अगर सर उस जगह से क्विट कर दिया जाए सर, तो इंसान को मतलब बाकी लोग को सर मूर्ख ही समझेंगे ना सर? फिर से बोलो। लीजिए सर कोई गाली दे रहा है, अब फिर वहां से बिना कुछ बोले हम लोग चले गए, तो बाकी सर जो लोग होंगे वो मूर्ख समझेंगे ना कि मूर्ख है, पागल है, इसको कुछ समझ में नहीं नहीं आया, नहीं नहीं चला नहीं, गया। पागल क्यों, तुम अगली बार फिर से महान, करेंगे। नहीं 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 नहीं, देखो, और ये है कि देखो सुनो, मेन चीज है कि हम लोगों को अभी भगवत गीता जैसे जानोगे, तुम लोगों को अभी भगवान कृष्ण के शरण में तुम जब आओगे, देखो भगवत गीता समझने के बाद तुम भगवान कृष्ण के शरण में आओगे, तो भगवान कृष्ण काफी हद तक तुमको अंदर से परमात्मा के रूप में, वो हमारे अंदर विराजमान है परमात्मा के रूप में, तो तुमको वो ज्ञान या निर्देश देंगे, भगवान अंदर से देंगे, ओके। और तुम अपने आप जान पाओगे, धीरे धीरे तुम अपने आप एक जान पाओगे क्या करना चाहिए उस टाइम पे, ओके, क्योंकि तुमको काफी सारा क्या इंट्यूशन मिलेगा, ओके, ये तुम धीरे धीरे जान पाओगे। और उसके लिए तुमको एक चीज, ये भगवान कृष्ण की शरण में तुम लोग अभी आ जाओगे, ओके। भगवान कृष्ण की शरण में जो आ जाता है, भगवान उनका देखभाल खुद करते हैं, उनको अप्रोप्रिएट ज्ञान उनको देते हैं। मनुष्य का कर्तव्य क्या है सर अभी मनुष्य जीवन में? वो भगवान कृष्ण के शरण में चल जाए या अपना काम करे? मैं अभी भगवत गीता अभी जो स्टार्टिंग हुआ है, ओके, देखो आगे आगे करने पे ये सारा जो डाउट है धीरे धीरे वो तुम्हारे अंदर से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। सिर्फ थोड़ा धैर्य से थोड़ा अटेंड करो और धैर्य से मतलब समझने की कोशिश करो, और जितना तुम समझोगे उतना क्लियर होगा, ओके ओके। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि तुमको सहिष्णु बनना चाहिए,
ट्री की तरह। और एक जगह पे और बोलते हैं कि यू हैव टू बिकम हम्बल, मोर हम्बल लाइक ए ब्लेड ऑफ ग्रास, हम्बल लाइक ए ब्लेड ऑफ ग्रास एंड टॉलरेंट लाइक ए ट्री। देखो ग्रास जैसे कि एक घास, घास को उगता है, कोई उसको दबा के चला जाता है, फिर भी वो फिर से उड़ जाता है। ओके, तो ये जो मतलब उसका जो प्रॉपर्टी है या उसका जो क्या गुण है, घास का जो गुण, बी ट्राई टू बिकम मोर हम्बल, तो भगवान ये बोलते हैं। तो ये जो है टॉलरेंट लाइक ए ट्री, ये बहुत देखो, जैसे कि तुम सर सर ये सर जैसे ये ग्रास है, मतलब आप जो बोले कि कोई भी दबा के चल, इसका मतलब हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार करके चल जाए हम लोग सहते रहेंगे सर? नहीं सुनो, मैं वही बात पे बोले आ ना रहा सर, हूँ। धीरे धीरे सुनो, समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। हाँ देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल एक समझा रहा हूँ। जैसे देखो, पिताजी ने पिताजी ने अभी तुमको कुछ तुमने कुछ थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक किया था। ओके, गुरुजन या पिताजी या एनी एल्डर या एनी थोड़ा तुमको गाली दिए, स्कोल्ड गाली दिए। ओके, तुम क्या करोगे? तुम उल्टा वो ना सुन के तुम फिर से तुम बहस करने लगोगे। पिताजी नहीं, in नहीं that, सर। in such a situation you have to become tolerant, you have to patiently listen. Okay, you have to patiently listen what good is being told. और कहीं कहीं पे एक मीटिंग हो रहा है, एक मीटिंग या कोई डिस्कशन हो रहा है, जहां पे ऐसा हो गया है कि तुम्हारे तुम कुछ व्यू में बोल रहे हो और तुम्हारे अपोजिंग व्यू में कोई बोल रहा है, तब तो तुम बोलोगे कि मैं तो उठ के इसको पीटूंगा, मैं ये क्यों, मैं जो बोल रहा हूं ये मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा है? नहीं, एट दैट टाइम ऑल्सो यू नीड टू हैव टॉलरेंट। तुमको दूसरों की बातें सुनना होगा कि क्या व्यू, सपोज एक डिस्कशन हो रहा है, लेकिन उस डिस्कशन में तुम डिस्कस ना करके तुम उठ गए और उसको पीटने लगे, दैट इज नॉट गुड, देन यू विल लैंड इन जेल, तुमको जेल हो जाएगा। तो इसीलिए उस टाइम पे क्या है कि सर तुमको सपोज हम्म, सर मान लीजिए सर, एक मतलब हम लोग कभी मान लीजिए एक चौराहा है, वहाँ पे 3-4 लोग खड़े हैं, हम हम्म। जब उस चौराहे से जाके आए वो लोग हमको गाली देता है, सर इस सिचुएशन में करें क्या? उस चौराहे को अवॉइड करो। फर्स्ट थिंग इज यू अवॉइड दैट प्लेस which makes you uncomfortable. Avoid such place, avoid such discussion, avoid such company which makes you uncomfortable. जितना हो सके avoid करो। तो ओके, सर जैसे ये गीता में ऐसे लिखा है कि मतलब टॉलरेंट बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तभी भी सर दिन प्रतिदिन आजकल देखते हैं धर्म के नाम पे सर दंगा उंगा बढ़ते ही जा रहा है, कोई किसी का सुनने को सहने को तैयार नहीं है सर। मतलब दिन प्रतिदिन ये ज्यादा ही सुनने को आ रहा है कि वो उसको बोल दिया तो उसको मार दिया तो अच्छा इधर ये सर, हो गया वो हो हाँ, गया। और सर एक बात और सर, आज सर बकरीद है, लेकिन सर मतलब धर्म के नाम पे बकरा काटा जाता है, या मतलब धर्म के आड़ में ये सब yes, किया जाता है, जीव हत्या होती है, that इस पे आप क्या कहेंगे सर? yes, see, the main thing is that this religion, okay, that the religion is misinterpreted. Okay, now these are called your, there is विच something known रिलीजन as सर? your faith. विच रिलीजन? Okay, this is All known the as your, religions. okay, known as your faith. See, today you have faith in some religion, say Hindu. Tomorrow you may change it to something different, Muslim or Christian. नो or सर, or बट दिस इज somebody, नॉट गुड सर। you might be seeing that somebody is a Christian or Muslim, he has changed his faith to Hindu. Okay, these are nothing but your faith. But religion means, like for example, what is your inherent characteristic? For example, the characteristic of water is to flow, the characteristic of fire is to burn. Similarly, the characteristic of a man or woman or any living entity, man or woman, is to render service. अच्छा सर, अब हो जाए, जयकारा हो जाए सर एक बार।
ओके कीर्तन So, बहुत नहीं मित्र, कीर्तन कीर्तन का समय हो चला है। सो अभी हम लोग यहीं पे हम लोग विराम देंगे। अभी कीर्तन का टाइम हो चुका है, तो नाउ वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन ऑफ भगवत गीता जय हियर श्री एंड कृष्ण। एंगेज इन द हरे कृष्णा कीर्तन। ओके, जय मुरली तो मनोहर। सर आज कोई और सर बढ़िया वाला सर आपको भेजे सर, हाँ, उसको बजाइए। नहीं, नाउ ये अच्छा बढ़िया क्या होता जो है कि मित्र, सर मजा आ सभी जाए। अच्छा है, सभी अच्छा है। सुनो, देखो, भजन अभी में कुछ मैं अच्छा बुरा नहीं होता मित्र। एक पर्टिकुलर राग में हरे कृष्ण महामंत्र बोलूंगा। ट्राई टू लर्न हरे कृष्ण महामंत्र इन डिफरेंट डिफरेंट रागस। यस सर। फॉर राग एग्जाम्पल, मतलब क्या होता है सर? राग मतलब सुर सुर ये सुर म्यूजिकल में एक नोटेशन है म्यूजिकल राग। ओके, रिदम वो रिदम तुम्हारे मैं कंठ कब से बोल रहा हूँ, फूटता है वही राग है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा राम राम हरे राम हरे हरे। हरे ताली बजाइए दोस्तों। कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम राम राम